प्रोग्रामिंग में जब हम सी की बात करते हैं तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्रुप में चीजें रखी हुई हैं। ये सब की चीजें हैं, कोई भी उठा सकता है, कोई भी खर्च कर सकता है। इस चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे दूर करती है? जिस तरह से रियल लाइफ में आप सब लोगों का एक मकान है, उस मकान के अंदर आपने अलग अलग तरह के स्कोप बना के रखे हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मम्मी और पापा को केवल पता है कि आपके घर में कहां रखी हुई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके घर के सभी मेंबर्स को पता है कि घर में कहां क्या है। अब आपके घर में अगर कोई आता है तो डिपेंड करता है कि वो कौन है। कुछ लोगों को आप दरवाजे से ही भगा देते हैं, अंदर आने की परमिशन नहीं देते। कुछ को आप बुलाते हैं, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते, भगा देते हैं। कुछ को पूरा घर दिखाते हैं। अब पूरा घर दिखाने का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग खोल खोल के दिखाते हैं, कमरे दिखाते हैं, इतने कमरे हैं, इतने बेडरूम है, इतनी सारी चीजें हैं। ड्रॉयर्स खोल के नहीं दिखाते। मींस एक्सेस परमिशंस आपने रखी हुई है। अगर यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया जाए, काम आसान होगा, मुश्किल होगा। रियल लाइफ में जिस चीज को हम मकान कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कहा गया क्लास। हम जो कोड करेंगे उसे क्लासेस में अरेंज करेंगे। मान के चलते ये मेरे पास एक क्लास है, ये तो कोई दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है। अब इन्हें एक आदमी बनाए या अलग अलग आदमी बनाए, कैसे काम आसान होता है वो समझते हैं। अब मैं यहां पर अगर कोई डेटा मेंबर लेता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि किसी दूसरे के पास भी ऐसा डेटा मेंबर होगा। दूसरे के पास होगा उसके लिए, मेरे पास होगा मेरे लिए। जैसे आप अगर मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय आप ये नहीं सोचते चलो बेडरूम नहीं बनाते तो पड़ोसी के पास है, उसी के बेडरूम में जाके सो लेंगे। सोचते हैं पड़ोसी के पास जो बेडरूम है वो उसके लिए है, आप जो बेडरूम बना रहे हैं वो आपके लिए है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। आपने ए वेरिएबल लिया, अब ये भी ए वेरिएबल ले सकता है। अब इस वेरिएबल के साथ आप एक स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ये जो वेरिएबल है ये केवल इस क्लास के अंदर से रेफर होगा, इस क्लास के बाहर से ये कभी रेफर नहीं होगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मैं यहां पर ए लिख सकता हूं बिना इस बात की फिक्र किए कि ये किसी दूसरे ए के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ये यहां पर ए लिख सकता है बिना इस बात की फिक्र किए कि किसी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अगर यहां पर मुझे ये ए चाहिए तो मैं डायरेक्ट ए नहीं रख सकता। यहां पर अब मुझे कोई पब्लिक मेंबर बनाना पड़ेगा। उस पब्लिक मेंबर को मैं यहां से इन्वोक करूंगा। आप ऐसे समझिए ये आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है। अब पड़ोसी को अगर आपके घर से कोई चीज लेनी है तो वो बैल बजाएगा। आपके घर का कोई मेंबर आएगा, ये उससे कहेगा आंटी मुझे ये चीज ला के दो। अब आंटी को चीज ला के देगी, आप नहीं जाएंगे। सेम वे में अगर इसे यहां कुछ जाना हो तो ये भी वही काम करेगा। अब आपकी चीजें आपके घर में सेफ, उसकी चीजें उसके घर में सेफ, दोनों का डेटा सेफ है। अब प्रोग्रामर भी गलती से गलती नहीं कर सकता क्योंकि प्रोग्रामर को एक मैकेनिज्म दिया गया है अपनी चीज और दूसरों की चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए। डेटा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है, डेटा एनकैप्सुलेशन में वास्तव में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहता है कि जो भी आपके डेटा मेंबर्स हैं उनका स्कोप आप लॉजिकल यूनिट्स में कंफाइन करेंगे जिन्हें आप क्लास कहेंगे। मींस वो केवल उसी यूनिट के अंदर रेफर हो सकते हैं, उस यूनिट के बाहर रेफर नहीं हो सकते डायरेक्टली। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी क्लास के मेंबर्स की वैल्यू कहीं बाहर अवेलेबल करानी है तो आप अपनी क्लास में पब्लिक मेंबर्स डिफाइन करिए, मेथड्स डिफाइन करिए जिन्हें बाहर से आपके क्लास या आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन्वोक किया जा सके। रेफर अभी भी वो आपके क्लास के मेंबर्स के थ्रू ही होंगे, लेकिन वो मेंबर पब्लिक होंगे जिन्हें बाहर से रेफर किया जा सकता है। बात समझ आती है? अगर हम यहां तक देखें तो मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताया। डेटा एनकैप्सुलेशन से आपका फायदा होता है एज ए प्रोग्रामर कि अब आप एक्सीडेंटली डेटा को करप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेटा को करप्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको कभी करप्शन की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी। ये पांचों कॉन्सेप्ट एज ए प्रोग्रामर आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन देती है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जावा की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कहा जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका मतलब है कि जावा में
हम ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए क्लासेस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लासेस को मैनेज करने के लिए जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बिहेवियर को मैनेज करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और डेटा की एक्सीडेंटल करप्शन प्रिवेंट करने के लिए एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इन कॉन्सेप्ट के पीछे के कारण मैंने आपको बताया। रियल लाइफ में ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। इस मॉडल का पर्पस है जैसे रियल लाइफ में हम ये कॉन्सेप्ट हर रोज यूज करते हैं जिससे हमारी लाइफ सिंपल होती है, उसी तरह से हम प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके करें ताकि प्रोग्रामिंग भी हम एफर्टलेस मैनर में कर सकें। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कौन सी चुनना चाहेंगे? क्या आंसर होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपसे पहले भी अगर आपसे कोई पूछता तो आपका आंसर यही होता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन फर्क है, अब अगर आपसे कोई कारण पूछे तो आप बताएंगे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज करना चाहता हूं क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइफ एज ए प्रोग्रामर आसान करता है। बचपन से जैसे मैं बाकी काम करता चला आ रहा हूं उसी तरह से अब मैं प्रोग्रामिंग करने वाला हूं। अब से पहले अगर आपसे कोई कारण पूछता तो आप बताते ट्रेंड, आप बताते आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही यूज होती है इसलिए मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर रहा हूं। आपको उसके फायदे से मतलब नहीं था, आपको अब उसका फायदा पता चला है। किसी भी चीज को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी नीड समझनी होती है। किसी भी चीज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपको लग रहा होगा ये क्या कह रहा है, किसी भी चीज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अधूरा स्टेटमेंट है। अभी चीजों की जरूरत उन्हें वैल्यूएबल बनाती है। अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसकी जरूरत समझ लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने आप में यूजलेस चीज है जब तक आपको उसकी जरूरत ना पता चले। और जब आप रिलेट कर लें कि वो आपकी लाइफ को प्रोग्रामर कहां अफेक्ट करती है तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं। यहां तक जावा की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है।